Is caste system a part of Hindu religion? जो लोग जाति को हिंदू रिलीजन का हिस्सा मानते हैं वो हिंदू वर्ण व्यवस्था को मूल रूप से जन्म आधारित बर्थ बेस्ड मानकर चलते हैं। जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं वो स्कंद पुराण के प्रसिद्ध श्लोक जन्मा जायते शूद्रः का उदाहरण देते हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म के समय हर कोई एक सा होता है और केवल ज्ञान और संस्कारों से ही उसका व्यक्तित्व या वर्ण शेप लेता है। वो गीता के चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः का एग्जाम्पल भी देते हैं, जिसका मतलब है कि वर्ण गुण और कर्म डिसाइड करते हैं, बर्थ नहीं। पीपल हु थिंक वर्णा इज सेम एज कास्ट, उन्हें शायद ऐसा लगता है कि जाति को छोड़ने के लिए धर्म को ही छोड़ना होगा और धर्म छोड़ने पर जाति भी अपने आप छूट जाएगी। इसको इन डेप्थ समझने के लिए हमें सचर कमेटी की रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहिए। मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जस्टिस राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। पर्पस था भारतीय मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन को एनालाइज करना। नवंबर 2006 में ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। सचर कमेटी वो पहला सरकारी दस्तावेज था जिसकी वजह से अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसी मुस्लिम सोशल कैटेगरीज मेन स्ट्रीम डिस्कशन में आई। यह कैटेगरीज दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही रही हैं, लेकिन इनको समझने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्पोजिशन को समझना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर एलिट्स ज़्यादातर भारत के बाहर से आए, मेनली वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। मुगल नोबिलिटी का सबसे पावरफुल ग्रुप था तुरानीज। ये टर्किक स्पीकिंग सेंट्रल एशियन रीजन से आए, जैसे आज के उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये मुगल मिलिट्री स्ट्रक्चर में डोमिनेंट रोल प्ले करते थे। खुद मुगल एम्परर्स भी तुरानी लिनियज के टिमरिड्स थे। इस वजह से तुरानीज मुगल पॉलिटिकल और मिलिट्री का सबसे अहम हिस्सा थे। सेकेंड मेजर पावर ब्लॉक था ईरानीज। ये पर्शियन बोले जाने वाले एरियाज जैसे आज के ईरान और अफगानिस्तान से आए। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, कल्चर में बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था। तुरानीज और ईरानीज के अलावा एक और बड़ा ग्रुप था अफगान पश्तून्स। ये ज़्यादातर मिलिट्री रोल्स में थे और फ्रंटियर रीजन्स में तैनात रहते थे। और जहाँ तक अरब्स की बात है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल काफ़ी लिमिटेड था। उनका इन्फ्लुएंस प्राइमरीली रिलीजियस और जुडिशियल कामों तक ही सीमित रहा, जैसे मौलवी, उलेमा और काजी। ये सारे जो फॉरेन लिनियज के मुसलमान थे, जिनके पूर्वज बाहर से आए थे, उनको बोलते थे अशराफ, जिसका अरबी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या प्रतिष्ठित, नोबल और ऑनरेबल। इसके नीचे वाली कैटेगरी में लोकल इंडियन ओरिजिन के कन्वर्टेड मुसलमान थे। ये अपने आप को विदेशी मूल का नहीं क्लेम करते थे। ज़्यादातर पेशे से जुड़ी जातियां इस ग्रुप में आती थी। इस कैटेगरी को कहते थे अजलाफ, जिसका अरबी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है साधारण लोग, कॉमनर्स। इसके नीचे की कैटेगरी में जो मुसलमान थे उनको आउटकास्ट समझा जाता था। इनको कहते थे अर्जाल, जिसका मूल अरबी भाषा में ऐतिहासिक अर्थ है नीचे का वर्ग। ये वही कन्वर्टेड मुसलमान हैं जिन्हें आज दलित मुसलमान भी कहते हैं, इस कैटेगरी में आते थे। नीचे की दोनों कैटेगरीज को आज पसमंदा मुसलमान भी बोलते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के एलीट रैंक्स में इन कैटेगरीज की भागीदारी लगभग ना के बराबर रही, लेकिन अशराफ मुसलमान, जिनकी एंसेस्ट्री बाहर की थी, काफ़ी पावरफुल पोजीशंस पर रहे। धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिवाद ये मुसलमान समाज तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक और कमीशन बनाया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ऑफिशियली नोन एज नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इस कमीशन ने पाया कि सिमिलर सोशल कैटेगरीज एग्जिस्ट इन क्रिश्चियन एंड सिख सोसाइटीज टू, जैसे साउथ इंडियन ईसाई समाज में दलित क्रिश्चियंस और पंजाब के सिख समाज में मजहबी और रामदासिया दलित सिख। इवन इन बुद्धिज्म, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और डॉक्टर अंबेडकर के नवयान से जुड़े लोगों के बीच अलग अलग सामाजिक धाराएं दिखाई देती हैं।
इतिहास देखें या सचर और रंगनाथ कमीशन की फाइंडिंग्स, इनसे यही पता चलता है कि धर्म तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन धर्म छोड़ने से जातिवाद नहीं छूटता। जातिवाद छोड़ने के लिए सोच बदलिए, धर्म नहीं। If you like this video, please like, subscribe, and share with everyone. Thank you for watching.